नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। नमन करो गुरुदेव को, ऋण ना चुकाया जाए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। धर्म रतन ऐसो दियो, पाप निकट नहीं आए। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, नव वर्ष के शुभ अवसर पर साध्वी द्वय की तरफ से आप सभी के लिए हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, शुभ भावनाएं कि इस नव वर्ष में आप कुछ नव संकल्प करें, एक नए तरीके से जीवन जीने की शुरुआत करें। वैसे तो समय के साथ बहुत कुछ परिवर्तन आप सभी ने किया है, लेकिन मैं बाह्य परिवर्तन की बात नहीं करती। नव वर्ष हमें संदेश देता है कि हम भीतर से नए बने, हम अंतर से नए बने। जो अनादिकाल की यात्रा हमारी चल रही है, उस अनादिकाल की यात्रा के अंदर इस जीव ने चिंतन बहुत कम किया, ज्यादा समय व्यर्थ की चिंताओं में ही बीता। चिंता और चिंतन, इन दोनों ही शब्दों से आप खूब अच्छी तरह से परिचित हैं। जरा शांति से बैठ करके एकांत में चिंतन करें कि 24 घंटे में से कितना समय आपका व्यर्थ की चिंताओं में बीतता है और कितना समय आप स्वचिंतन में, आत्मचिंतन में, जिन वाणी को सुनकर के, प्रभु वाणी को सुनकर के, उस वाणी के चिंतन में आप बिताते हैं। अपने आप को देखें, निरीक्षण करें। ये नव वर्ष हमें एक संदेश दे रहा है कि हम चिंताओं से परे हटें, क्योंकि जानते हैं आप कि जितनी भी चिंताएं होती है, वे सारी चिंताएं ज्ञानियों की नजर में आर्त ध्यान या रौद्र ध्यान होती है। और इस आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का परिणाम कभी भी सुखरूप नहीं हो सकता। अगर हम सुख चाहते हैं, अगर हम शांति और आनंद चाहते हैं, तो हमें परमात्मा की वाणी पर श्रद्धा करनी होगी, दृढ़ आस्था जगानी होगी भीतर की, और चिंताओं से दूर हट करके हमें चिंतन के बगीचे में, चिंतन के मधुवन में आना होगा। श्रमण संघ की एक परम विदुषी महासाध्वी श्री ललित प्रभा जी महाराज, जिन्होंने
बड़े ही सुंदर शब्दों में आत्मार्थी साधकों को संदेश देते हुए कहा था कि हर व्यक्ति अपने आप से एक सवाल पूछे, और न केवल सवाल पूछे बल्कि अपने आप को संबोधित करे। अपने आप को संबोधित करते हुए वह चिंताओं से दूर हटे और चिंतन की तरफ आगे बढ़े। एक एक शब्द बड़ा गहरा है, शब्द की तरफ ध्यान दें और इन शब्दों के साथ नव वर्ष के शुभ अवसर पर नव संकल्प करें। ओ मानस पंछी चल चिंतन मधुबन में, चल चिंतन मधुबन में। ओ मानस पंछी चल चिंतन मधुबन में, चल चिंतन मधुबन में। चिंता में सब जन्म गवाए, चिंतन अवसर व्यर्थ गवाए। चिंता में सब जन्म गवाए, चिंतन अवसर व्यर्थ गवाए। स्वरूप से अनजाना चेतन पड़ा हुआ बंधन में, चल चिंतन मधुबन में। ओ मानस पंछी चल चिंतन मधुबन में, चल चिंतन मधुबन में। ओ मानस पंछी चल चिंतन मधुबन में, चल चिंतन मधुबन में। जो चिंतन के मधुबन में आता है तो क्या होता है? इस मधुबन में जो भी आया, जो चिंताओं को छोड़ करके चिंतन के मधुबन में एक बार भी आ गया तो क्या होगा? तो बताया, इस मधुबन में जो भी आया उसने सोया आत्म जगाया। इस मधुबन में जो भी आया उसने सोया आत्म जगाया। क्षमाशील संतोष सुमन की महक बसे कण कण में, चल चिंतन मधुबन में। ओ मानस पंछी चल चिंतन मधुबन में, चल चिंतन मधुबन में। ओ मानस पंछी चल चिंतन मधुबन में, चल चिंतन मधुबन में। पुद्गल की परिभाषा जानो, आत्मा को ही ईश्वर मानो। पुद्गल की परिभाषा जानो, आत्मा को ही ईश्वर मानो। ललित आत्मचिंतन से होगी सतत वृद्धि गुण धन में, चल चिंतन मधुबन में। ओ मानस पंछी चल चिंतन मधुबन में, चल चिंतन मधुबन में। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा धन वैभव कैसे बढ़े, पैसा कैसे बढ़ाऊं, बैंक बैलेंस किस तरह से मेरा बढ़ता चला जाए, और इसी के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहता है इंसान। लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं कि अगर एक बार सोई हुई आत्मा जाग गई, चिंतन के द्वारा इसे जगा लिया, तो निश्चित रूप से हमारा जो गुण वैभव है, गुण धन जो है, उसमें निरंतर निरंतर वृद्धि होती चली जाएगी। तो नव वर्ष पर
नव संकल्प से एक नए जीवन की शुरुआत करें, चिंताओं को छोड़ें, चिंतन की दिशा में आगे बढ़ें। पुनः साध्वी द्वय आप सभी के लिए तहे दिल से मंगल भावना करती है कि आप चिंताओं से दूर हटें, चिंतन की तरफ आगे बढ़ें, स्वयं के आत्मशक्ति को पहचानें, शाश्वत और नश्वर के भेद को जानें और भीतर में जो अनंत अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है उसका अनुभव करके सारे ही दुखों से मुक्त बने। हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।